जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम लेक्चर नंबर 20 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वही एल-इफ का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोजेक्ट सा बनाएंगे। यानी हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिस तरह हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग में होता है कि अगर कोई बंदा 50,000 से ज़्यादा परचेज़ कर ले तो उसको मिले 10% डिस्काउंट। अगर वो 30,000 से ज़्यादा परचेज़ कर ले तो उसको 7% डिस्काउंट। 10,000 से ज़्यादा के ऊपर मतलब 5% डिस्काउंट और इससे बिलो 0% डिस्काउंट। तो इससे पहले हमने एल-इफ को मतलब लेक्चर नंबर 19 में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। उस लेक्चर में थोड़ा सा लाइटिंग इशू था, तो फिर एल-इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको यहाँ पे हम पहले वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो के आखिर में प्रैक्टिकली हम लैपटॉप पे सीखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ये सब कुछ हो, तो देखते जाएं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं परचेज़ हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम वैल्यू देंगे रन टाइम। परचेज़ इज इक्वल टू इंट इनपुट। यहाँ पे अगर आप मैसेज लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। अच्छा, परचेज़ के बाद हमारे पास होना चाहिए पेमेंट और इसके बाद डिस्काउंट। अगर हमारे पास इफ परचेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो डिस्काउंट कितना होगा हमारा 10%। तो 10% डिस्काउंट हम किस तरह निकालते हैं वो कुछ इस तरह होगा, देखते जाए। डिस्काउंट बल्कि अगर डिस्काउंट के लिए हम वेरिएबल इस्तेमाल कर ले डिस्क शॉर्टकट तो बेहतर रहेगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना 10% हम कुछ इस तरह निकालते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई जितना आपने वो परचेज़ किया है, परचेज़ और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, तो पेमेंट कितना होगा? पेमेंट हमारे पास होगा पेमेंट के लिए अगर सिंपली मैं यूज़ कर लो सिर्फ पे तो ठीक रहेगा। पेमेंट इज इक्वल टू परचेज़ मनफी डिस्काउंट, कुछ इस तरह। अच्छा, और ये हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा प्रिंट यू हैव टू पे इज इक्वल टू कितना पे। तो पहले ये वाला टर्म एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखते जाएं। सपोज यहाँ पे हमने परचेज़ किया है, यहाँ पे परचेज़ के लिए वैल्यू मांग रहा है, तो सपोज यहाँ पे हमारा परचेज़ है एग्जैक्टली 50,000 इस तरह। अच्छा, 50,000 बड़ा होता है या बराबर होता है 50,000 के? तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो मीन्स कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये हमारे पास होगा 10,000 में परचेज़ हमारे पास है 50,000, तो 50,000 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 इस तरह देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख डिवाइडेड बाई 100। तो ये और ये कैंसिल, तो कितना हुआ डिस्काउंट हमारा 5,000। तो 5,000 डिस्काउंट पे क्या होगा? डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास होगा 5,000। तो 5,000 परचेज 50,000 मनफी डिस्काउंट कितना है 5,000, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा? पेमेंट कितना होगा हमारे पास 45,000, तो मैसेज आएगा यू हैव टू पे 45,000 एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर 30,000 से ज़्यादा हो तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एल-इफ, कुछ इस तरह देखें, एल-इफ यही स्टेटमेंट परचेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 30,000। तो फिर हमारे पास ये जो 3 लाइन है बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसको इसी तरह लिख ले, यहाँ पे 10 की जगह सिर्फ लिख ले 7। तो डिस्क हमारे पास होगा क्या? डिस्क हमारे पास होगा, देखते जाए। डिस्क इज इक्वल टू 10 की जगह होगा 7 ज़रब परचेज डिवाइडेड बाई 100। तो इससे हमारे पास जो भी आंसर है आप लोग आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको करता है। अच्छा, तो पेमेंट कितनी होगी यहाँ पे? पे इज इक्वल टू पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
पे इज इक्वल टू, बिल्कुल यही स्टेटमेंट आप कॉपी कर ले, परचेज मनफी डिस्काउंट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रिंट क्या, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे कितना इज इक्वल टू पे। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर 10,000 से ज़्यादा हो, तो चूंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो बाकी यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। अच्छा आगे जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल इफ परचेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000, इस तरह। तो कितना आएगा हमारे पास 5%। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी को आप कॉपी कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आप कर ले 5 ज़रबे परचेज डिवाइडेड बाई 100। इसके बाद पेमेंट कितना होगा, पे इज इक्वल टू परचेज माइनस डिस्काउंट, और प्रिंट हमारे पास होगा यहाँ पे प्रिंट यू हैव टू पे कितना, पे, इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है 5% वाला तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अगर इससे कम हो तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं एल्स डिस्काउंट, फिर हमारे पास नहीं होगा तो डिस्काउंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू 0, और पे इज इक्वल टू परचेज मनफी कितना डिस्क, और यहाँ पे लिख ले प्रिंट यू हैव टू पे इज इक्वल टू कितना, पे। तो अब इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए, देखते जाए। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज के लिए वैल्यू मांगेगा, तो सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 7,000, कितनी दी है 7,000। तो पहला कंडीशन 7,000 बड़ा होता है 50,000 से, हमारे पास फॉल्स है, तो फॉल्स का मतलब है ये वाला हिस्सा इग्नोर होगा। नेक्स्ट कंडीशन ये चेक होगा एलिफ, परचेज कितना मैंने सपोज किया 7,000 बड़ा होता है 30,000 से, तो ये कंडीशन भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। फॉल्स मीन्स कि ये वाले स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये एलिफ, परचेज कितना है 7,000 बड़ा होता है 10,000 से, ये भी फॉल्स है तो ये भी इग्नोर। एल्स वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली होगा, तो यहाँ पे देखें डिस्काउंट कितना लगेगा 0, पेमेंट कितनी होगी, परचेज कितना परचेज किया हमने 7,000 से अगर हम डिस्काउंट मानफी कर ले 0 तो पेमेंट कितनी होगी वही 7,000, तो मैसेज आएगा यू हैव टू पे इतना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम कर ले 10,000, दोबारा हम ये प्रोग्राम रन कर ले और इसको कर ले 10,000, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 बड़ा होता है 50,000 से, फॉल्स, ये वाला हिस्सा इग्नोर। 10,000 बड़ा होता है 30,000 से या बराबर होता है, तो ये वाला हिस्सा भी इग्नोर। नेक्स्ट यहाँ पे है 10,000 बड़ा या बराबर है 10,000 के, हमारे पास है ट्रू, तो ट्रू होने की सूरत में यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा 5,000 बे परचेज हमारे पास है 10,000, तो 5,000 बे 10,000 50,000 डिवाइडेड बाई 100, इससे हमारे पास आता है कितना 500, तो डिस्काउंट हमारे पास आता है 500। तो पेमेंट कितना होगा, परचेज मनफी परचेज मतलब 10,000 मनफी 500 मतलब 9,500, तो यहाँ पे स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा ये। अच्छा अब इसी प्रोग्राम को हम स्क्रीन पे रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल और लास्ट में टीके एंटर की मदद से। तो चलते हैं जी डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम एलिफ को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाते हैं परचेज के नाम के साथ, परचेज, और इसको हम वैल्यू देते हैं इंट इनपुट के ज़रिए, इस तरह एंटर योर परचेज अमाउंट। अच्छा यहाँ पे हम इफ़ हमारा जो परचेज है वो ज़्यादा हो या बराबर हो किस चीज़ के 50,000 के इतना, तो हमारे पास डिस्काउंट होना चाहिए, डिस्क इज इक्वल टू परचेज, यानी 10% होना चाहिए, 10,000 बे परचेज डिवाइडेड बाई
100। अच्छा, फिर हम पेमेंट कितना करेंगे? पेमेंट हमारे पास होगा, पेमेंट इज़ इक्वल टू परचेज मनफी डिस्क, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आना चाहिए प्रिंट यू हैव टू पे कामा कितना पे करेंगे आप? पेमेंट कितना? इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम लिखते हैं, लास्ट में एल्स, फ़िलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट क्या सॉरी। पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो देखते हैं, जहाँ से मैं इसको करता हूँ रन। अच्छा, रन करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास अमाउंट आ रही है परचेज़, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 55,000 यहाँ पे हमने लिख लिया। तो यू हैव टू पे 49,500 यानी 500 का डिस्काउंट है। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा हमारे पास होगा, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C। आप लोग फिर बाद में खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट, और इस इफ़ के साथ मैं लिखता हूँ एलिफ, इस तरह एलिफ। अगर हमारा परचेज़ क्या हो 50,000 की बजाय यहाँ पे 30,000 से बड़ा हो, 30,000 से, तो कितना हमारे पास होना चाहिए डिस्काउंट? जिस तरह मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया 7%। बाकी हमारे पास प्रोसेस यही होगा। अब नेक्स्ट इसी को भी मैं, बल्कि अब यहाँ पे हम 2 के लिए चेक करते हैं। देखें, एंट्री और परचेज अमाउंट, यहाँ पे हमने लिख लिया 32,000। तो 32,000, तो कितना पेमेंट होगा? यू हैव टू पे 29,760। अब इसी को दोबारा कॉपी कर ले। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, Ctrl+C के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया, और एलिफ। अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ 10,000 से ज़्यादा, 10,000 या इससे ज़्यादा, तो इस पे डिस्काउंट आना चाहिए हमारे पास 5%, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लिख सकते हैं, मतलब जितना डिमांड हो, जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक। अच्छा, और लास्ट में हमारे पास सॉरी की जगह क्या आना चाहिए? डिस्काउंट कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे एलिफ को हम करते हैं रिमूव, ये इसको भी हम रिमूव करते हैं। फिर हमारे पास डिस्काउंट कितना होगा? 0%। यहाँ पे सिंपली हम 0 लिखते हैं, तो इतना। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन। यहाँ पे देखें एंट्री और अमाउंट, इसको यहाँ पे मैं देता हूँ 20,000 मैंने दिया, तो कितना डिस्काउंट आया हमारे पास? 19,000। देखें यहाँ पे 1,000 हमारे पास डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं इसको कर लूँ 10,000, तो 10,000 पे कितना होगा? देखें हमारे पास है 10,000, तो 10,000 पे हमारे पास 9,500, और यहाँ पे हमारे पास 50,000 पे कितना होना चाहिए? 10%। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एलिफ। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।